माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन का पार्ट 6। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल वे से कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हमें बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म का मतलब मैं कई बार पूरे लेक्चर्स में बता चुका हूं। क्या होता है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ चुके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ चुके। है क्या ये यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। यहां पे हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर का मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पे, रिंग टाइप पाथ पे मोशन हो और उस मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए तो हमारा जो मोशन है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है और वो एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है, इसलिए वैसे मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो देखते हैं डिफिनीशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिफिनीशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी जो स्पीड है, मतलब जो मोशन की गति है, स्पीड है, वो हमारी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब कि यहां से अगर बॉडी, ये एग्जांपल है, यहां से अगर एक बॉडी 1 मिनट में यहां तक आ रहा है तो अगले 1 मिनट में सेम डिस्टेंस इतना कवर करे, फिर अगले 1 मिनट में यहां तक आए। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, हर 1 मिनट की बात हो रही है तो हर 1 मिनट में डिस्टेंस जो कवर होगा वो इक्वल होना चाहिए। और अगर ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ये सर्कुलर ट्रैक पे होता है तो हमारा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो डिफिनीशन क्लियर है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। खत्म बात। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। देखो यहां पे स्पीड की बात हमने की कि स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब स्पीड एक समान होनी चाहिए, स्पीड में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे मैंने क्या बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या छोटा सा अंतर है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। यहां पे क्या दिख रहा है कि बॉडी मोशन तो यूनिफॉर्म कर रही है, पूरे मोशन के दौरान इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन हर सेकेंड मीन्स एवरी मूवमेंट में, या तो सेकंड की बात करो या आवर की बात करो, मीन्स एवरी मूवमेंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। यहां थी तो इधर जा रही थी, यहां था तो इधर आया, फिर आगे आया इधर आया, ऐसे इसका जो मोशन है इसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि स्पीड जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है तो स्पीड भी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगी। चाहे डायरेक्शन में चेंज आए या ना आए, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है ये डायरेक्शन, डिस्टेंस नहीं, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि बॉडी की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि हमेशा चेंज हो रहा है, एवरी मूवमेंट पे चेंज हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। वही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि अल्दो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अल्दो का मतलब सिंपली कह सकते हो जबकि स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन एंड हेंस वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। कह रहा है कि चूंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली हमारी वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही है। तो क्या कॉन्सेप्ट यहां से मिला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी परफॉर्म होगा बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहेगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सिलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी मान लो पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो ये हमारी बॉडी एक्सिलरेशन कर रही है। एक्सिलरेटर घुमाएंगे तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड बढ़ेगी। तो एक्सिलरेट कर रही है बॉडी। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ तो हम कहेंगे कि बॉडी एक्सिलरेट कर रही है।
चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो या सिर्फ डायरेक्शन में हो। यहाँ पे हमें पता है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, 2 है 2 ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कुछ भी चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, इतना हमें दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है। ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, उस कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, और कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। खत्म। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो कौन इसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है? तो जहां जो एक्सटर्नल फोर्स इसको बाउंड करता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब सेंटर की तरफ, ऐसे याद रखो, सेंटर की तरफ बाउंड। ऐसे जब हम एक स्टोन रस्सी में बांध के ऐसे घुमाते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है ये अंदर की तरफ बाउंड हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको छोड़ दें तो ये बाहर चला जाएगा, लेकिन इसको बाउंड किया जा रहा है इधर टर्न होने के लिए। तो जो फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए बाउंड करे, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल तो क्लियर होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, या तो मून ले लो या फिर कोई अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लो, या फिर सिंपली कहो कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, या फिर साइक्लिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, पार्क के रोड पे एक साइक्लिस्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में गोल गोल घूमे जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। साइक्लिस्ट की जगह आप एथलीट ले लो, एथलीट भी यही काम करेगा क्योंकि वो भी सर्कुलर घूमेगा। इसकी जगह आप कोई प्लेन ले लो, प्लेन एक सर्कुलर पाथ में अगर उड़ रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। मतलब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे अगर मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है मैंने, कंसिडर अ बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है और इसकी रेडियस आर है, तो हमें वेलोसिटी अगर निकालना हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये बॉडी यहां से चला, ठीक है, यहां से चला और वापस यहां तक पहुंचने में इसको 1 सेकेंड लगा, ठीक है, अगर 1 सेकेंड लगा, यूनिट सेकेंड लगा, तो ऐसे में हमारी जो बॉडी है ये कंप्लीट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कितना डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो अगर बॉडी यहां से यहां आ रही है दोबारा, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होता है? सर्कल का टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर का मतलब जो हमारे इस सर्कल का रेडियस है। यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, तो 2 पाई कैपिटल आर, ये इस सर्कल की पेरीमीटर होगी। पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो इसकी एक्सटर्नल पार्ट की टोटल लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक की टोटल लेंथ है, तो कितनी हो गई? 2 पाई आर। मतलब कि 1 सेकेंड में हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर की? तो ये हो गया 2 पाई आर। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर की? 2 पाई आर। अब आते हैं कि टाइम कितना लगा, तो मैंने बताया कि यूनिट सेकेंड 1 सेकेंड लगा है। अब बताओ वेलोसिटी की हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे फिलहाल वेलोसिटी या स्पीड, हमें निकालना हो कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी बोलो। इसको वेलोसिटी ना लिखो तो ही बेहतर है, ठीक है, स्पीड लिख लो। इस बॉडी की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। फिक्स क्या है? स्पीड, तो स्पीड निकालना यहाँ पे ज्यादा सही है।
तो स्पीड इस बॉडी की जो सर्कुलर मोशन कर रही है, जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी अगर हमें पता करना होगी कितनी स्पीड है, तो कैसे निकलेगी? स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं एक बार फिर से ये चीज बता दे रहा हूं कि स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये तीन चीज याद रखो, डी एस टी। डिस्टेंस निकालना है तो क्या दिख रहा है? एस टी, अगल बगल मतलब एस इंटू टी, ठीक है। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड को कवर करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, डी अपॉन टी। और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये याद कर लो, ये टेबल याद रखो, ये फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना है? अच्छा, यहाँ पे 1 सेकेंड मैंने लिया, अगर टी सेकेंड ले लो, क्योंकि 1 सेकेंड यूनिट सेकेंड मत लो, टी सेकेंड, क्योंकि हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पे हमारा s इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी हो गया। कितना हुआ? 2 पाई आर अपॉन टी। मतलब अगर एक एप्लीकेशन देख लें, अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, और इस मोशन का, इस सर्कल का जो रेडियस है, ये आपका 4 मीटर है, ठीक है। कितना है? 4 मीटर है, और टोटल मोशन करने में इसको 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो ऐसे में हमारी स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड होगी 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई पुट करो, आर की वैल्यू 4 हो गई, टी की वैल्यू 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 4 पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हो। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम निकालेंगे। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखो, और कुछ कॉन्सेप्ट एक बार फिर से फटाफट समरी देखते हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो हमारा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इसमें हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट ये था कि एक्सटर्नल फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए बाइंड करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा? तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, साइक्लिस्ट अराउंड द पार्क, एथलीट अराउंड द पार्क, प्लैनेट्स अराउंड द सन, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद अगर कोई बॉडी r डिस्टेंस के रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे t टाइम में एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो उस बॉडी के स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपका होगा 2 पाई आर, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। चलो, तो ये आपका था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।